तमाम धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जितने भी आयोजन हमारे होते हैं उसमें आवाज को एक डिसिप्लिन वे में जो मानक मंडलों के मुताबिक। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा राज्य सब राज है। आज बहुत सारे लोगों को कहना है कि रात के 2 बजे तक जो जगते हैं वो बीमार पड़ते हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक आयोजन हो। ये सारे मामले रात 10 बजे के बाद बंद भी होने चाहिए। देखिए सदन होता है, वही देखते हैं क्या करके दिखाते हैं ये लोग। ढाक के वही 3 पात बजट पर जनता को बड़ी आशा रहती है, लेकिन ये लोग जनता के आशाओं को हमेशा इन लोगों ने निराश किया है ना। और बुरा हाल है, यहाँ पर मजदूरों का प्लान यहाँ से रुक ही नहीं रहा है, बीमारों को दवा मिल ही नहीं पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर हाल का चौपट होकर रह गया है। तो क्या है बिहार का बजट? क्या लगता है जिस तरीके से नीट छात्रा के मामले को... अरे ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है यार, उसके बारे में और क्या कहना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाएगा? बेटी पढ़ाने के लिए आ जाती है तो बेटी को सेक्स रैकेट में डाल दिया जाता है, बेटी के साथ अपमान होता है कि किस तरह से। अरे दावा करना, कौवा को कबूतर बोलने देने से कबूतर नहीं हो जाता, शब्दों से मामला हालात नहीं बदलते हैं, कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। आज के दरमियान में पुलिस की जो कारकर्दगी है वो कहीं से संतोषजनक नहीं है। आज क्या सदन का विषय रहेगा? नीट का मामला आज तो सदन का कोई विषय ही नहीं है, एक रस्म सी है, महामहिम के भाषण होने हैं और मामला ये है कि कल से सदन गरमाएगा। मामला ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का पूरे तौर पर बिहार में फेलियर है। यहाँ पर गरीबों का प्लान नहीं रुक रहा है, गरीबों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पा रही है, किसानों के मुद्दे नहीं सुलझ रहे हैं, कटाव का काम है, विस्थापित लोग हैं उनकी कोई देखरेख नहीं हो रही है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण रुका हुआ है। सरकार जितनी योजनाएं चला रही थी वो तमाम तर बिहारियों को इन लोगों ने कर्ज में डाल दिया है, इलेक्शन में अनाप शनाप पैसा खर्चा करके, और बिहार में समझे विकास की गति रुक गई है। नीट का मामला विपक्ष सदन में उठाएगा एक साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि नीट का मामला चूंकि कोर्ट में है तो कोर्ट के मामले को मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। उस बयान पर क्या कहेंगे सर, क्यों ऐसा? मामला ये है कि सिर्फ अजान का नहीं, मैं कह रहा हूँ जितने धार्मिक आयोजन होते हैं, जितने राजनीतिक आयोजन होते हैं, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, सब में आवाज से सब त्रस्त है। साउंड पोल्यूशन भी एक चीज है, उससे सब त्रस्त है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं होती है कि कोई बोले। तो मैंने कहा है कि मैं अपने लोगों को मशवरा करता हूं, आप भी अपने लोगों को कहिए, धार्मिक जो भी हो, सरकार ने एक मानक तय कर दिया है, इतनी आवाज होनी चाहिए, इतने बजे तक होनी चाहिए, रात के 10 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए। तो ये नियम इलेक्शन के जमाने में आप देखते हैं कि नेता का कोई भाषण 10 बजे के बाद नहीं हो पाता। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा राज्य सब राज है। आज बहुत सारे लोगों को कहना है कि रात के 2 बजे तक जो जगते हैं वो बीमार पड़ते हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक आयोजन हो। ये सारे मामले रात 10 बजे के बाद बंद भी होने चाहिए। अगर सुबह 4 बजे जो अजान दिया जाता है, क्या उस पर भी रहे? उस पर भी अरे बुलबुल की आवाज पे भी चहक पे पाबंदी लगा दोगे, है ना? अरे ये तो सुबह होती ही है इसलिए कि लोगों को जगाया जाए। परिंदों की झंकार नहीं सुनते हो, परिंदों की वो सुरीली आवाज नहीं सुनते हो, क्या उन परिंदों के मुंह भी बंद कर दोगे? सभी लोग, मंदिर में घंटा भी सवेरे बजता रहा है, अजान भी सवेरे होती रही है, हमें रात को सवेरे सोने और सवेरे जगने का पाठ तो हमारे पूर्वजों ने पढ़ाया है। तो इससे सवेरे जगने से कुछ नहीं, बल्कि ये तो हमारी परंपरा रही है। मस्जिद में अजान हुई है, पंडित जी जगकर मंदिर गए हैं, मंदिर में घंटी बजी है, मुल्ला जग के अजान दिया है, ये तो हमारी परंपरा रही है। भाई मैंने ये कहा सिर्फ अजान के बारे में नहीं, तमाम तर धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जितने भी आयोजन हमारे होते हैं उसमें आवाज को एक डिसिप्लिन वे में जो मानक मंडलों के मुताबिक।